बाहर का दोस्त जो है वो तो थोड़ी देर के लिए काम आएगा, हो सकता है दोस्ती करते करते ठग भी दे, ये भी हो सकता है। लेकिन हमारा मन है यदि उनको अच्छी बातों के साथ उनके साथ हमारी दोस्ती है तो मन कभी ठगने वाला नहीं। यद्यपि मन ही ठगता है। हर आदमी को ठगने के काम जो करता है वो मन करता है, बाहर के लोग तो कम ठगते हैं। इसलिए इस ठग मन को पहचानना है हमको। तो जितने भी हम गलत बातें सुनते हैं, समझते हैं अथवा अपने मन की धारा में देखते हैं वो सारे के सारे त्यागने योग्य है। और जो अच्छी बातें हैं उनको लेकर हम जीने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर ने कहा कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो हमको सही पथ में ले जाने का काम करता है, सही बात बताता है, उसको कहते हैं गुरु। गुरु को मतलब ये नहीं होता है कि कहीं पर हम कान फुका लिए, दीक्षा ले लिए, उतना ही गुरु नहीं। गुरु का बड़ा काम होता है अपने शिष्यों को, अपने लोगों को सही मार्ग बताता है। सदगुरु कबीर साहब ने देखिए, यद्यपि सदगुरु कबीर साहब को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बहुत कम लोग। ईश्वर परमात्मा खुदा गाड के मानने वालों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जैसे दुनिया में सत्यवादी पुरुष मिलना मुश्किल है। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, सदगुरु कबीर साहब हो गए, लाओसे हो गए, और भी बहुत अच्छे अच्छे संत हैं जिन्होंने आत्मपरक बात कही। उनकी भाषा में क्या है? अपनी आत्मा ही हमारा परमात्मा है। यहीं से उनके जीवन की शुरुआत होती है, उनके सत्संग की शुरुआत होती है। तो हमको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हमको निष्पक्ष होने की जरूरत है। जब तक हम किसी बात से सटे रहेंगे तो बात हम सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। निष्पक्ष होने की जरूरत है। जो आदमी निष्पक्षता पूर्वक जीवन जीता है वो निष्पक्षता पूर्वक लोगों को संदेश दे सकता है। गुजरात के एक महात्मा है, पूज्य गुरुदेव के लिए उन्होंने कहा, सदगुरु अभिलाष साहब के लिए, अरे कहा कि ये अभिलाष साहब